ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। विधानसभा 54 मुरादनगर कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र यादव ने अपनी प्रेस वार्ता में अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया की गाजियाबाद से। सम्मानित और बहुत प्यारे भाइयों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, फोटोग्राफर महोदय, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब साथी, सबसे पहले आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि न केवल चुनाव में बल्कि पिछले मेरे लंबे कार्यकाल में संगठन के स्तर पर जो सहयोग आपका प्राप्त रहा है, उस ऋण को मैं व्यक्तिगत रूप से कभी चुकाने नहीं पाऊंगा। मैं आपका ऋणी हूं, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव के दरमियान भी बहुत सारी कमियों और अव्यवस्थाओं के बीच आज जब चुनाव एक कार्यकर्ता एक तरफ और दूसरी तरफ कुर्सी मिशन के लोग जो हर 5 वर्ष में दल बदलते हैं, जिनका चरित्र राजनीतिक सेवा कुछ करने का और है, दिखावे पे चेहरा कुछ और है, सिर पे टोपी कुछ और है, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, उनके बीच है एक तरफ 32 साल का निरंतर अपनी पार्टी में संगठन स्तर पर हर वर्ग के लिए संघर्ष करने वाला एक कार्यकर्ता विजेंद्र यादव आपके सामने। दूसरे लोग जिनको कई बार विधानसभा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसके बावजूद भी आज वो कह रहे हैं एक बार फिर बना दीजिए, हम विधायक बन के सेवा करेंगे। बहुत ही आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली बात है। जिनको 5-5, 6-6 बार सेवा का मौका अपने देव प्रदेश की मुरादनगर की जनता ने दिया, वो कर नहीं पाए, लेकिन फिर से कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मुरादनगर क्षेत्र की सातों जात 36 बिरादरियों ने ये फैसला कर लिया कि इस बार कर्मठ चुनेंगे, सच्चा चुनेंगे, ईमानदार चुनेंगे, अच्छा चुनेंगे, निष्ठावान चुनेंगे, स्थायित्व चुनेंगे, जिसके पेंदी है वो चुनेंगे, दल बदलू को नहीं चुनेंगे, सेवादार चुनेंगे, जिसका मिशन सेवा है उसको चुनेंगे, जिनका मिशन कुर्सी है उनको चुनकर देख लिया। ये स्पष्ट संदेश क्षेत्र की जनता का मुझे मिल रहा है। आज हमने विधानसभा क्षेत्र में जो बहुत ही गंभीर प्रश्न हैं जनता के, उसके संबंध में एक घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसे मैं बिंदुवार आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। कॉपियां मैंने आपको उपलब्ध कराई हैं और मुझे विश्वास है, भरोसा है कि कार्यकर्ता को जिस तरह से आपका प्यार और समर्थन मिला है, अगले 5-6 दिन में भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जो कमियां रह जाएं, जो कुछ व्यवस्थाओं में कमियां रह जाएं, जो कुछ चुनाव प्रचार का दौर आप समझते हैं, बहुत सारे कई बार के चुनाव लड़ने वाले लोग मेरे सामने हैं, उनको निभाने का प्रयास करना। निश्चित रूप से आपका भाई आपके प्यार और आशीर्वाद से 10 मार्च को जब गिनती होगी, आपके त्याग और तपस्या का जो श्रेय है वो क्षेत्र की जनता दे रही है। मैं आश्वस्त हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला 32 साल के अपने राजनीतिक जीवन में। और मैं ये आमतौर पे हम राजनीतिक लोग कहते हैं कि मैं ही जीत रहा हूं, मैं आपको दिल से क्षेत्र की जनता की आवाज बता रहा हूं। इतना वोट दे रही है जनता, बकाया प्रत्याशी भूल जाएंगे ये हुआ क्या, ये मुझे भरोसा है। हमने क्षेत्र के लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया है,
मैं उसको पढ़ के आपको सुनाने का काम करना चाहता हूँ। नंबर 1, स्थानीय बेरोजगारों को स्थानीय कंपनियों में रोजगार दिलाने का पहला काम शुरू करेंगे। नंबर 2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ शायद न राजनीतिक दलों का, न सत्ताधारियों का और भी जिनको मौके मिले उनका कभी ध्यान गया, जिन गांवों में भूजल प्रदूषण की समस्या है, उन गांवों के लिए भूजल व्यवस्थापन प्रोजेक्ट के द्वारा समस्याओं का समाधान करेंगे। मुरादनगर क्षेत्र में युवाओं के लिए ग्रामीण स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। रेवड़ी सुराना रोड पर केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का हमारा प्रयास होगा और शिक्षा व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत करेंगे। शिक्षा मित्र और अनुदेशक के मुद्दे को विधानसभा में लेकर आएंगे और उनके स्थायीकरण के लिए प्रयास करेंगे। 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर वादा किया था। 5 साल लाठी देने के सिवाय अपना वादा तो भूल गए, उनको लाठियां और बजाई हैं। प्रियंका गांधी जी का वादा है, मुरादनगर क्षेत्र के प्रत्याशी का वादा है। प्रयास मुझको मौका मिलेगा तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक के मुद्दे को हम विधानसभा में उठाकर उनके स्थायीकरण का काम करेंगे। मुरादनगर के सभी गांवों को मुरादनगर शहरी क्षेत्र और गाजियाबाद शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए यातायात की सुविधा को सुगम और स्थापित करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से सिटी बस की शुरुआत करना हमारी प्राथमिकता होगी। मैं जब सेंटर पैलेस से स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, सेक्टर 23 और मेरे क्षेत्र की दूसरी कॉलोनियां दूर दराज की उनमें गया हूं, तो प्रमुखता से समस्या मेरे सामने आई है कि व्हीकल की इतनी समस्या है कि रात की सम्मत में फिर 200, 300 रुपया का भाड़ा हमें देना पड़ रहा। इसलिए हमने तय किया है, मुझको मौका मिलेगा तो मैं इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करूंगा। मुरादनगर और क्षेत्र के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की शमशान भूमि और कब्रिस्तान की समस्या का कई जगह जिक्र आया। स्वाभाविक है, उस रास्ते पर हम सबको जाना है। अल्लाह के घर, भगवान के घर, गुरु महाराज के घर, वहाँ हम सबको जाना है। तो जो कम्युनिटी हैं वो इतनी त्रस्त हैं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस समस्या का समुचित निदान करूंगा। सबके सहयोग से अंतिम स्थान मिल जाए किसी भी धर्म और जाति को, उसके लिए जगह का प्रबंध करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में छुट्टा जानवरों की तो पूरे प्रदेश की समस्या है। हालात चूंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी देहात की है, 52 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। जिस तरह से फसलों का नुकसान हुआ है, सारी रात किसान खेत पर ऐसी कड़कती सर्दी में लाठी लिए बैठा है। छुट्टा जानवरों का नुकसान रोकने के लिए प्रशासन और स्थानीय नागरिकों की मदद से ऐसे जानवरों की देखभाल के लिए पशु देखभाल केंद्र स्थापित अपनी विधानसभा में करूंगा। मेहरौली गांव में मैं खुशम मीटिंग करने गया, डोर टू डोर मैंने पदयात्रा की। मेरी दीवार से दीवार मिली है, मेरे लिए बमेटा जैसा ही है। जब मैं वहां घुसा तो मेन गेट से ही मैं पैदल ना जा सका, 4-4 फुट पानी आज भी भरा खड़ा है। कहने को हम स्मार्ट सिटी हैं, एनसीआर के निवासी हैं। मैं बाई कार वो पार किया तो एक मुश्त गांव ने फैसला किया, हमारा है, पड़ोसी है, खेत भी मिलने और घर भी मिलने, और हमें उम्मीद है विजेंद्र को मौका मिलेगा तो इस समस्या का समाधान करेगा। मैंने उनसे वादा किया, मैं इस पानी निकासी का समुचित प्रबंध करूंगा और वहाँ पीने के पानी की भी व्यवस्था करने का हम काम करेंगे। अंसल गार्डन गोविंदपुरम इंपीरियल के बराबर में वाली कॉलोनी है, आज तक नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुई है, बहुत परेशानी का सबब है। प्राइवेट कॉलोनी है, नगर निगम को हैंडओवर कराने का काम करूंगा। मेरे अपने गांव बमेटा में मानसरोवर पार्क, भट्टा रोड, मुंशी कॉलोनी, इसमें सड़कों का निर्माण, नाली, पानी निकासी की गंभीर समस्या है। यानी 3-3, 4-4 फुट पानी और कीचड़ भरा है। मैंने अपने गांव वासियों से कहा है
कि निश्चिंत रहिए, आपका बच्चा इस काम की शुरुआत यहीं से करेगा। मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में और प्रॉपर मुरादनगर कस्बे के आसपास मेरी ये प्राथमिकता होगी कि मुरादनगर की बहन बच्ची बेटियों को इंटर कॉलेज उपलब्ध नहीं है, राजकीय इंटर कॉलेज स्थापित कराने का मेरा प्रयास होगा। ये अपने घोषणा पत्र में हमने वादा किया है। बड़ी समस्या है, वहाँ की बच्चियाँ या तो मोदी नगर जाती हैं या गाजियाबाद सिटी में आना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको हमने वादा किया है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहाँ कन्या इंटर कॉलेज राजकीय स्थापना करने का काम करूँगा। मेरे गांव में एक जाटव चौपाल है, बहुत पुरानी चौपाल है। पिछले 5 वर्ष में लोगों ने बहुत वादे किए, लेकिन जब मैं वहाँ घूमा हूँ घर 4-4 फुट 5-5 फुट गहरे कीचड़ में वो फंसी पड़ी है। वहाँ के दलित समाज की मेरे भाइयों की आवाज़ आई। मैंने वादा किया है मैं इस काम को विधायक बनने के बाद जाटव चौपाल का निर्माण, उसका सौंदर्यीकरण, वहाँ पानी की निकासी का काम होगा। रईसपुर गुलदर से फ्रेंड्स कॉलोनी में होते हुए मैनापुर तक इंटरलॉकिंग व नाले का निर्माण करेंगे, जिससे पानी की व्यवस्था। मुरादनगर पाइपलाइन मार्ग का चौड़ीकरण हमारी पहली प्राथमिकता होगी, जो न केवल मुरादनगर की लाइन है बल्कि दिल्ली से चलकर मेरठ तक को, सहारनपुर तक को जोड़ने वाली लाइफ लाइन है। मेरी प्राथमिकता होगी, हमको मौका मिलेगा तो मैं मुरादनगर पाइपलाइन को चौड़ीकरण और उसका सुदृढ़ीकरण करने का काम करूंगा। 26वां गांव में पानी की टंकी का निर्माण करेंगे। बहुत लोगों ने वादे किए, नहीं हो पाया, अधूरी पड़ी है। हमने वादा किया है, हम इसको करेंगे। मुरादनगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट और एक्सरे मशीन को स्थापित करेंगे। वहाँ बहुत शिकायत है, लोगों की डिमांड है। हमने वादा किया है दिल्ली मेट्रो रोड की वजह से यातायात में होने वाली असुविधा को प्रशासन के साथ मिलकर समाधान करेंगे। ईस्टर्न पेरीफील्ड रोड में अधिकृत की जमीनों का किसानों का उचित मुआवजा प्रशासन के माध्यम से दिलाएंगे, जिसमें मैं पहले से भी जुटा रहा हूं और हमको सफलता भी मिली है। हमने और बहुत सारे फैसले कराए भी हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निजीकरण को रोकने का काम पूरा करेंगे। मैंने वहाँ दौरा किया, तमाम कर्मचारी खून के आंसू रो रहे हैं। वहाँ जो निजीकरण में धकेला जा रहा, धकेल दिया, दे दिया है। सबका एक ही कहना है कि कांग्रेस है तो देश है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर पूरी दुनिया में नक्शे में मुरादनगर को स्थापित करने वाला संस्थान है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बेच दिया है। वहाँ के श्रमिकों का एक तरफा फैसला है, एक वोट कांग्रेस को देंगे। और मैंने वादा किया है, हमारी नेता का भी वादा, आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी का भी, कि अगर कांग्रेस सरकार में आएगी, मुरादनगर से विजेंद्र यादव एमएलए बनेंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उस संस्थान को बचाने का काम करें, क्योंकि उस संस्थान की बुनियाद कांग्रेस ने रखी थी और वो एक आवाज़ है। ये मैनिफेस्टो की कुछ और गंभीर बातें हैं, और अगले 3-4 दिनों में जो और ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे होंगे उन्हें आपसे साझा करूंगा। आपसे मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इसे प्रमुखता से जगह देना। ये सब जनहित के मुद्दे हैं, ये चुनावी भी ना मानकर ये सार्वजनिक मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था, चिकित्सा, उसकी क्या हालात है, महंगाई के क्या आलम है, इन सब से जनता बहुत त्रस्त है। मुझे ऐसे ऐसे क्षेत्रों में समर्थन मिल रहा है कि जहां सोचा भी नहीं जा सकता था कि इन गांवों में भी समर्थन मिलेगा। और लोग शपथ लेकर, संकल्प लेकर, कसम खाकर, हुक्का पानी की बात कह के, धर्म और जाति से ऊपर उठकर मुझे समर्थन मिल रहा है। आपका प्यार मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। आपके आशीर्वाद निश्चित रूप से पिछले लंबे समय से जो मुझे मिले हैं, 10 मार्च को फलीभूत होने जा रहे हैं। 10 फरवरी को बहुत भयंकर तरीके से हाथ के बटन में पोल होने वाला है, और कांग्रेस का प्रत्याशी प्रियंका गांधी की अगुवाई में आप सबके आशीर्वाद से फतेह करेगा। विजेंद्र यादव मुरादनगर से जीतेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। धन्यवाद।